नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्लानेट में। आपको पता है कि हम एक ऐसी वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स के कुछ बेसिक्स, जिससे आपको मैथ्स के कुछ भी क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और साथ ही आप कहीं भी मैथ्स पढ़ने जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो आज हमारी इस वीडियो लेक्चर में है चौथी क्लास पार्ट 4। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया कर आप जाकर वो वीडियोस देखें, इसके बाद ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। आप यदि पहले वो वीडियोस देख लेंगे तो इसके बाद आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगी। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको परिमेय संख्याएं जो होती हैं इस फॉर्म में रहती हैं। एक संख्या अंश में होती है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इस तरह से बटे फॉर्म में संख्या होती हैं, उनको हमें कैसे जोड़ना है या कैसे घटाना है या उनका गुणा करना, और इन्हीं संख्याओं को हम भाग देना सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखा चुका हूँ। सामान्य संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग देख चुके हैं हम। इसके बाद हमने देखा था दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ घटाना और गुणा भाग, और आज हम देख रहे हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा और भाग करना। मैं जितनी भी वीडियोस में आपको यहाँ जोड़ना घटाना और गुणा भाग सिखा रहा हूँ, ये आपको मैथ्स में हर टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारी वीडियो सीरीज आपको मैथ्स का कोई टॉपिक नहीं बताएगी, ये सिर्फ आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाएगी, जिसके जरिए आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएंगे, कहीं भी कोचिंग में पढ़ते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं या फिर किसी बुक से पढ़ते हैं, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। इसलिए आप ये सोच के मत चलिए कि यहाँ पर हम किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसके जरिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। ये सिर्फ उन टॉपिक्स को करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज सीख रहे हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग। सबसे पहले देखते हैं जोड़ना। परिमेय संख्याएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। यदि ये सामान्य संख्या होती तो हम इस संख्या को डायरेक्ट जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये संख्या परिमेय संख्या है, इस फॉर्म में है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या तरीका रहेगा, क्या ट्रिक रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको इस संख्या को गुणा करना है इस अंश से, सामने वाली संख्या से, और गुणा करने पर आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए मैंने एरो का निशान लगाया है। गुणा कर लेते हैं 5 में 3 का, ये होगा गुणा। इसके बाद जो बीच में चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह को लिखेंगे हम यहां पर। फिर आपको करना है इस संख्या का गुणा इस संख्या के साथ और लिखना है यहां पर, तो करेंगे हम 4 में गुणा 6 का। फिर नीचे क्या करना है हमें, नीचे जो संख्याएं दी हुई है उनका भी आपस में गुणा करना है और लिखना है नीचे, यानी इस पूरे के नीचे आएगा 6 × 3। इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये प्रोसेस ही हमें घटाने में काम आने वाली है। जब हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो हम सीधे सीधे नहीं जोड़ते 4 में 5 और 6 में 3, इस तरह से नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, यही तरीका रहेगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ पर गुणा करके सामने लिखेंगे, बीच का चिन्ह यहाँ बीच में आएगा, और फिर नीचे की संख्या को गुणा करके नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इस प्लस को वैसे ही रहने देंगे, पहले गुणा कर लेंगे सभी का। 5 में 3 का गुणा होगा 15, 6 का 4 में गुणा होगा 24,
4 नीचे गुणा होगा 6 का 3। इसको हमने आगे और सिंपल कर लिया। इसको और आगे कर लेते हैं, हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं 15 में 24, कहीं भी आप अलग से जोड़ सकते हैं। यहाँ जोड़ेंगे 5 4 9, ये होगा 3 और नीचे 50। तो ये होगा हमारा इसका उत्तर। इस तरह से जोड़ते हैं हम परिमेय संख्याओं को। इसको आगे देख सकते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। इसको छोटे में लेना था, यहाँ पर देखिए भाग देना है। बटे में संख्या जब भी होती है हम भाग देते हैं, मैंने बताया आपको भाग देना सिखाया है। और यहाँ 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 39 से ज्यादा जाएंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम डायरेक्ट 18 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसी कोई भी संख्या चूज कर सकते हैं जिससे कि इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। ये भी भाग करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। जब बटे वाली संख्याओं का हमको छोटे फॉर्म में करना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसी संख्या चुनते हैं जिसके गुणा में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो 3 ऐसी संख्या है जैसे जिसके गुणा में 18 भी आता है, 39 भी आता है, तो उससे भाग दे देंगे इसको। 39 को भी 3 से भाग देंगे और 18 को भी 3 से भाग देंगे। कैसे? 39 को 3 से भाग दे देते हैं और 18 को भी 3 से भाग दे देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं किसी भी संख्या में। जब भी बटे में 2 संख्याएं हो तो हम नीचे वाली संख्या को जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ऊपर वाली संख्या को भी उसी संख्या से भाग दे सकते हैं। 3 से इसको भाग देंगे तो आएगा 3 एकम 3 और 3 3 9। ये इसमें एक बार जाएगा और इसमें 3 बार जाएगा। मैंने भाग देना सिखाया आपको। ऊपर आएगा 30 और नीचे 18 को भी 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 6 18, ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं भाग देकर। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं जोड़ना कैसे है। परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए ये विधि अपनाना है हमें कि नीचे वाली संख्या ये जो है इसका गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का गुणा करेंगे इधर 4 में यहाँ लिखेंगे, बीच में जो प्लस का चिन्ह था वो प्लस बीच में लिखेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सिंपल कर लेंगे। सिंपल करने के लिए कुछ नहीं किया, ये प्रोसेस अपनानी है हमेशा। गुणा पहले कर लो और बाद में प्लस का चिन्ह ऐसे ही देखो, इसको जोड़ लेंगे बाद में। गुणा किया हमने 3 5 का 3 में 15, 4 का 6 में 24, 6 का 3 में 18 आया। उनको अपनी अपनी जगह पर लिख लिया। फिर और आगे इसको बढ़ाया हमने तो 15 और 24 बीच में प्लस है, दोनों के एक जैसे चिन्ह है इसलिए हमने जोड़ा है, बीच से मतलब नहीं। तो एक जैसे चिन्ह यहाँ जोड़ दिया हमने, 15 और 24 हो गया 39 40 और नीचे 18 था। इतना भी इसको यहाँ भी हम आंसर लिख सकते थे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसको एक छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 18 से 39 भाग देना है, डायरेक्ट जा नहीं रहा है तो हम ऐसी एक कोई भी संख्या चुन सकते हैं जिससे 18 में भी भाग चला जाए और 39 में भी। तो मैंने देखा 3 से इसमें भी चला जाएगा इसमें भी, तो मैंने 39 को 3 से भाग दिया दे रहा है, फिर 18 को भी 3 से भाग दिया तो 6 आया। तो 18 को 3 से भाग देकर लिखा 6, 39 को 3 से भाग देकर लिखा 13। उस 3 का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमें वो कॉमन संख्या निकालनी थी जिससे हम इन दोनों को भाग दे रहे हैं, हमने भाग दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। हम 5 से भाग देते तो 5 से दे सकते थे, पर 5 से ध्यान नहीं रहता इसलिए 3 से दिया। अब देख लेते हैं घटाना। संख्याओं को घटाते कहते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए आप यही प्रोसेस अपनानी है जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे अपनाई थी अभी। कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं हम, 6/5 में से घटाना है 4/3 को। प्रोसेस सेम जोड़ने की तरह रहेगी। हम गुणा करेंगे 6 का 3 में, 6 का 3 में गुणा किया, नीचे माइनस का चिन्ह तो माइनस लिखेंगे, 4 का 5 में गुणा किया, फिर नीचे 5 का 3 में गुणा किया, फिर इसको देखा 18, ये बीच का माइनस, इसको गुणा किया 20 आया, नीचे का गुणा किया 15 आया। अब जोड़ने में भी यही प्रोसेस की थी हमने पहले, बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस लिखा था, यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस लिखना है, प्रोसेस वही है। अब यहाँ देखेंगे ऊपर
कि 18 में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, और 20 में माइनस का चिन्ह। अलग अलग चिन्ह होने पे मैंने बताया था, हटेंगे, घटा देते हैं, बचेगा 2। लेकिन घटाने पर संख्या का चिन्ह आता है जो वो होती है बड़ी संख्या, और यहाँ बड़ी संख्या है 20, इसलिए माइनस आएगा हमारा घटाने पर आंसर। ये ऊपर का आंसर हो गया, नीचे 15 है। इसको और छोटे फॉर्म में हम नहीं कर सकते, क्योंकि 15 और 2 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 15 और 2 दोनों कट जाए या दोनों चला जाए, तो इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है, सिर्फ अंतर ये होता है कि जो चिन्ह घटाने में दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और यदि जोड़ने में जो चिन्ह दिया होता है, यहाँ प्लस दिया होता है, तो हम प्लस को आगे लेकर चलते हैं। प्रोसेस सेम रहेगी, फिर से हमें गुणा करना है। आखिरी में जो संख्याएं हैं चिन्हों के अनुसार उसको घटा या फिर जोड़ देते हैं हम, और नीचे का जो गुणा किया नीचे सिंप्लीफिकेशन करना, और यहाँ पर काटना हो, कोई संख्या से कट रहा हो तो ठीक है, नीचे ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो ये होगा परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना। बेसिक तरीका यही है जोड़ने और घटाने का, लेकिन हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। यदि जो परिमेय संख्या जोड़ने या घटाने के लिए दी हुई है उसमें लिखा नहीं रहेगा कहीं भी प्रश्न में कि आपको जोड़ना है या घटाना है, आपको चिन्ह देख के समझना है हमको कि जोड़ना है, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे कोई संख्या 5/18 दी है और उसमें दिया है -4/6। अब आप क्या करेंगे, 5 का 6 में गुणा कर देंगे, 30 18 का 4 में गुणा करेंगे और 20 18 का 6 में गुणा कर लेंगे। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है, यदि ये जो नीचे दोनों संख्याएं दी हुई है दोनों में हर में, और इन दोनों में यदि ऐसी कोई संख्या मिल रही है जिससे दोनों भाग चली जाए, तो हम इसको और आसानी से कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने तरीका इससे पहले बताया है वो तरीका भी बिल्कुल सही है, उससे करेंगे, लेकिन हम सवाल को और आसान बना सकते हैं नए तरीके से। जैसे मैं यहाँ 4 में 18 गुणा करूंगा, एक बड़ी संख्या बन जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि इसको और सिंपल कर दूं। तो सिंपल करने का एक और तरीका होता है कि हम क्या करें, दोनों में जो हर में जो संख्याएं दी हुई हैं इनको काट लें किसी भी एक संख्या से, इनको भाग दे दें किसी भी एक संख्या से, दोनों को सेम संख्या से भाग जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, नहीं तो हमने जो अभी तक किया था वैसे ही करेंगे। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 18 भी आता और 6 भी आता, तभी तो दोनों कटेंगे उससे। 18 भी आया और 6 भी आया, तो 3 है ऐसा जिसमें 18 भी आता है और 6 भी आता है, 3 से काट सकते हैं। लेकिन और बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं जिससे ये कट सकते हैं ताकि और आसान हो जाए। तो मुझे लगता है 6 भी एक ऐसी संख्या है कि इसमें 18 भी आता है और 6 भी आ जाएगा, 6 कम से, तो मैं 6 से काट लेता हूँ। 6 से काटा इसको एक बार गया, 6 से काटा इसको 3 बार गया, सेम संख्या से काटना है दोनों को। 6 से 18 में भाग दे दिया, 3 बार गया, 6 से 6 में भाग दे दिया एक बार, जितनी बार गया यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब जो प्रोसेस में पहले करता था वही प्रोसेस करूंगा, लेकिन नई संख्याओं के साथ, नई संख्याओं के साथ। कैसे, इस नए 1 का गुणा करूंगा 5 में, अभी आसान हो गया सब, 20 का माइनस, इस नए 3 का गुणा करूंगा 4 में। अब नीचे में 3 का 1 में गुणा नहीं करूं, ये बात बस यहाँ पे याद रखना। यहां मैं क्या करूंगा, नीचे के लिए तरीका ये होगा कि यहाँ जो नया नंबर आया है इसका गुणा कर दो यहाँ के पुराने नंबर में, या फिर जो नया नंबर यहाँ आया है इसका गुणा कर दो इस बार पुराने नंबर। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये नया काम हमें करना है। यदि हम इसको सिंपल कर रहे थे तो 1 का 18 गुणा करेंगे तो 18 का 18 ही आएगा, या फिर ये करना 3 का 6 में गुणा करता तो भी 18 ही आएगा, कौन नंबर है। अब इसको बेसिक तौर पर कर लेते हैं जैसा अभी तक किया था हमने। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, और नीचे आएगा 18।
ऊपर अलग अलग चिन्ह घटेंगे, घटने के बाद आएगा 7, बड़ी संख्या 12 है इसलिए 12 का चिन्ह आएगा माइनस, ये ऊपर हमने घटा लिया, नीचे है 18। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 7 का भी भाग चला, 7 में भी भाग चला जाए जिससे और 18 में भी, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन ये होगा। तो ये नया मेथड है जो परिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने का, जिसमें हम क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्याओं को किसी एक कॉमन नंबर से पहले भाग दे देते हैं, और जो नया उत्तर हमारा बनता है भाग देने के बाद उसके साथ फिर वही क्रिया करते हैं जो हम पहले सिंपल में करते थे। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, पर आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा जो पहले आने वाला था। इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर वही आ रहा है। पहले हमारा प्रश्न था 5/18 और 4/6। इसको हम मामूल नहीं काटते, सिंपल नहीं करते, देख लेते हैं आंसर क्या आता। 5 का 6 में गुणा करते, 5 6 30 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ। 5 का 6 में गुणा करूंगा, 5 गुणा 6 लिखा है 20 आएगा। इधर 18 का 4 में गुणा करूंगा, 18 जो होता है 72 72। नीचे फिर 6 का गुणा करूंगा 18 में, तो 6 का गुणा करते हैं तो ये आएगा 108, 8 6 48, 6 6 40। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम। ऊपर संख्या अलग अलग घटाएंगे, घटाने पे आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह, वो आएगा 42 माइनस, और नीचे 108। अब ऐसी कोई भी कॉमन संख्या देखनी है जिसमें दोनों से भाग चला जाए, सॉरी ये नंबर्स जिससे भाग चले जाए पूरी तरह से, ये हमारे 42 और 108, इनके लिए संख्या आएगी 6। 42 में 6 का भाग चला जाएगा, उसमें भी चला जाएगा, तो 42 को यदि 6 से भाग देते हैं, 6 7 42, 7 बार माइनस तो माइनस चिन्ह ही रहेगा, चिन्ह का तो कुछ होना नहीं है यहाँ पे। और 108 में भी 6 से भाग देते हैं, हमें कॉमन संख्या से भाग देना है दोनों में। 42 में भी 6 से भाग देंगे, 7 बार है, 108 में देंगे। 108 बड़ी संख्या है, 6 का भाग हमें 10 60 से ज्यादा आता नहीं है, हम सिंपली भाग दे देते हैं। 108 में भाग देते हैं 6 से, 6 का भाग इतनी बार पड़ेगा 10 से ज्यादा ना हो। हम जब भाग देते हैं तो ये बात और याद रखनी है कि हम शुरू में 2 अंक ले सकते हैं एक साथ भाग देने के लिए। जैसे एक में नहीं आ रहा था 6 का, तो हमने 10 ले लिया, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं रहेगी। लेकिन यदि बाद में हमें एक और अंक लेना पड़े तो हमें आंसर 0 लेना पड़ता है, ये हम डिटेल में देखेंगे और आगे देखेंगे। इसको भाग देते हैं, 6 का बार इतना पढ़ना है, 10 से ज्यादा ना जाए, 6 कम से एक ही बार, क्योंकि 12 तो ज्यादा हो जाएगा। अब ये 6 कम से एक बार गया, कितना बचे यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि 6 के लिए कम हुआ है, 4 बचे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा 48, और 6 का पकड़ा पड़ेंगे 8 बार, तो आएगा 48। तो ये फाइनल आंसर आया हमारा 18, यानी 108 में 6 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 18, नीचे लिखेंगे 18। तो इस विधि से भी हमारा उत्तर आया -7/18। शॉर्ट में हमने किया इसको काट के, तब भी आया आंसर 7/18 माइनस। तो हम जिस प्रोसेस से करना चाहें उस प्रोसेस से करें, हमारा उत्तर वही आएगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी आसान है। यदि नीचे वाले अंक ऐसे हैं जो किसी एक संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं, यानी जिन अंकों को हम किसी भी एक संख्या से आसानी से भाग दे सकते हैं, 6 से दिया था, तो हमारी प्रोसेस थोड़ी और आसान हो जाएगी। आगे प्रोसेस वही करना है, इधर गुणा करना है, इसके इधर गुणा करना है, यहाँ लिखना है, बीच की संख्या लिखना है, चिन्ह लिखना है, इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ लिखना है, गुणा करके घटाना है, जोड़ना, इस चिन्ह के अनुसार प्लस होता तो जोड़ जाते हैं, और अलग अलग चिन्ह तो घट जाएंगे, हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं परिमेय संख्याओं। परिमेय नाम सुन के ज्यादा परेशान ना हो, सिंपल से याद रखें कि यदि संख्याएं बटे वाली संख्याएं हैं और उन्हें जोड़ना घटाना है तो हम इसी तरीके से जोड़ेंगे और घटाएंगे। और आपको कुछ स्पेशल कंडीशन बता देता हूं कि जैसे किसी भी संख्या को 0 से भाग देना है, 0 से गुणा करना है,
या एक से भाग देना, एक से गुणा करना है क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग। परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग बहुत आसान है, जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही करना है, बस जोड़ना घटाने की थोड़ी प्रोसेस लंबी थी इसकी। तो कुछ स्पेशल कंडीशन हम देख लेते हैं। यदि मैं किसी संख्या को गुणा कर दूं 0 से तो क्या होता है। जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो पूरे आपको अपनी कॉपी में उतारना है, तभी जाके आप ठीक से मेरे को समझ पाएंगे, उससे रिवीजन कर पाएंगे। और मेन से तो सब्जेक्ट है जो एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहने वाला, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं यदि यहाँ परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग, दशमलव वाली संख्याओं का मैंने जोड़ घटाना सिखाया था आपको, ये कब जोड़ना कब घटाना ये सब सिखाया था, तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक मैथ्स की कोई भी एक बुक होनी चाहिए जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल सके इस टाइप के, जिनको आप सॉल्व करें और चेक करें कि आपके आंसर सही आए या नहीं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यहाँ से मुझसे मैथ्स कितना भी सीख लीजिए, डेफिनेटली आप कुछ दिनों बाद वो भूल जाएंगे। यदि आपको मैथ्स अच्छे से समझना है और हमेशा याद रहे, ऐसा करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे अपने मन से। तो देखते हैं किसी भी संख्या, यहाँ मैंने संख्या की जगह एक्स ले लिया, एक्स का मतलब ये कोई आप एक्स भी देख के मत घबराइए कि एक्स से क्या होगा इसका गुणा। एक्स मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, कुछ भी हो सकता है। एक्स मान लिया मैंने इसे। यदि मैं उत्तर 0 में गुणा करता हूं तो हमेशा उत्तर 0 ही आएगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे 5 का गुणा करो मैं 0 में तो उत्तर होगा 0। 9999 का गुणा करो 0 में तो भी उत्तर होगा 0। 1 में गुणा करो 0 का तो भी उत्तर होगा 0, और 0 में गुणा करो 0 तो भी उत्तर होगा 0, सब कुछ 0। यदि किसी भी संख्या से 0 को भाग दिया जाए, अंत में होना चाहिए 0, नीचे नहीं, 0 को भाग देना है किसी भी संख्या से तो भी उत्तर होगा 0। अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, हम ये देखते हैं। गुणा करने में, गुणा मैंने बोला था जोड़ना है, 5 गुणा करना है 0 का मतलब 0 को 5 बार जोड़ना है। आपको मालूम है, कॉमन सेंस की बात है कि 0 का हम कितनी बार जोड़ लें वो 0 ही रहेगा, ठीक है। 5 गुणा करना 0 का मतलब कि 0 को 5 बार जोड़ना है। 9999 में गुणा करना 0 का मतलब 0 को जोड़ना है 9999 बार, मतलब कि आपको 0 0 0 जोड़ते जाना है, कितनी बार जोड़ो 0 0 रहेगा, जोड़ लो 0 रहेगा, इसलिए 0। भाग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था हिस्से करना है 0 के, आपको एक हिस्से करना है तो भी हर हिस्सा 0 के बराबर ही रहे। उदाहरण के लिए यदि 0 के आपको 10 हिस्से करने हैं तो भी हर हिस्सा 0 के बराबर है। 10 हिस्से कर दो 0 के, 0 0 ही होंगे सभी, हर हिस्सा 0 के बराबर है। यदि 0 के 2 हिस्से करने हैं तो भी 0 के बराबर है। यदि मैं किसी संख्या को गुणा करता हूं 1 से तो वही संख्या मिलेगी हमेशा। गुणा करने का मतलब जोड़ना है, एक ही बार जोड़ना तो वही संख्या रहेगी। जैसे कि 6 में गुणा करो 1 का तो रहेगा 6, 99,999। इसमें गुणा करो 1 का तो भी रहेगा 99,999। ये आप देख लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे किसी भी संख्या को 1 से भाग देना। अच्छा इन सब का मतलब क्या है, एक का 1 में गुणा किया तो x, या 6 का 1 में गुणा किया तो 6। इसका मतलब ये कहीं पे यदि 6 लिखा हुआ है गणित में तो हम अपनी मर्जी से उसको 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब वही है, बराबर है। और यही कहीं कहीं पे यदि 6 गुणा 1 लिखा है तो उसको हमको 6 लिख सकते हैं। इस चीज का उपयोग हम आगे करेंगे जब समीकरण हल करेंगे तो।
तब आपको इसका उपयोग समझ में आएगा कि मन से कैसे लिखा है कोई भी नंबर गुणा में भागना। यदि किसी भी संख्या को एक समय में संख्या मान कुछ भी हो सकती है, 5,000, 15,000, उसको यदि एक से भाग दूं तो वही संख्या रहेगी। मतलब एक से गुणा कर दो, 4 भाग दे दो, संख्या वही रहती है। मतलब उस संख्या का एक हिस्सा करना है, वही रहती है। जैसे कि मैं 5,000 को भाग दूं एक से, तो हमारा 5,000 ही आएगा। अब एक का पहाड़ा कितनी बार बढ़ा? 5,000, 5,000 बार कितना बढ़ा? एक का पहाड़ा 2 बार बढ़ा तो आया, 3 बार बढ़ा तो 3 आया, तो सेम नंबर आया। तो इसलिए ये यदि सिंगल नंबर कहीं लिखा रहा है ऐसा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा कहीं लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों बराबर। इस बराबर का मतलब ये होता है इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, दोनों बराबर हैं। कहीं पे यदि 5,000 सिंगल लिखा हुआ है तो हम उसको 5,000/1 मन से लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसके बराबर है। तो इसका उपयोग करेंगे हम आगे। परिमेय संख्याओं को जोड़ना देख लेते हैं। यदि एक संख्या ऐसी दी हुई है 5/3 में जोड़ना है 4। अभी तक क्या हो रहा था, हमने जो परिमेय संख्याएं ली थी दोनों एक परिमेय संख्याएं थी, इसके बटे में भी कुछ होता था तो हम ऐसे तिरछा कर लेते थे। लेकिन अब कंडीशन ये आई है कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है ही नहीं, इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 5,000 के बटे में एक हो तो हम उसको 5,000 लिख सकते हैं, 5,000/5,000 होता है। और 5,000 यदि सिंपल लिखा हुआ तो उसको भी हम 5,000/1 लिख सकते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ 4 लिखा है, इसको हम 4/1 मन से लिख सकते हैं, या फिर अगली स्टेप में लिख लेते हैं। आप देखोगे यदि कॉपी में तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही है, क्योंकि 4/1 4 ही तो होता है। और मैथ में हम कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू वही हो, हम ऐसा बदलाव कर सकते हैं गणित में कहीं कि वो उसकी संख्या बदलनी नहीं चाहिए, उसका मतलब वही निकालना चाहिए। देखने में भले ही अलग लग रहा है, पहले 4 था, 4/1 हो गया, लेकिन वास्तव में वो वही है, 4 ही, क्योंकि 4/1 4 ही होता है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जोड़ना है, जोड़ना सिखाया है, 5 में 5 हो जाएगा, नीचे 3 फटाफट से नहीं समझा रहा आप इसको, कैसे क्वेश्चन समझ लेना। 12 और 5 होता है 17/3, ये हमारा आंसर है। तो भी 17 का भाग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं एक परिमेय संख्या को एक सामान्य संख्या के साथ बटे में 1 लिखकर, और घटाना हो तब भी हम यही प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा करना। ऐसा लग रहा होगा कि जोड़ घटाना इतना कठिन है तो गुणा करना भी कठिन ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है, जैसे सामान्य गुणा हम करते हैं वैसे कर सकते हैं। 5/3 को गुणा करना है 6/7, बहुत आसान है। अब तेजा नहीं जाना कुछ भी, इसका यहाँ पे गुणा कर लो और इसका यहाँ पे गुणा कर लो, बस हो गया। 5 × 6/3 × 7, ऊपर गुणा हो जाएगा 30, 36 का 21, कट रहा है 3 से कट रहा है, आसान, काट लेते हैं। ऐसी कोई भी संख्या ढूंढना है जिससे 21 में भी भाग चला जाए, 30 में भी। 3 ऐसी संख्या है, 30 में भी भाग जाए और 21 में भी, तो 3 ऐसी संख्या है। 30 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो देखो 30 को काटे तो 10 आया, और 21 को जब 3 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा सामने। किसी भी एक कॉमन संख्या से दोनों को भाग दे सकते हैं परिमेय संख्या में। इसका मतलब ये संख्या इसके बराबर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसा चाहे ऐसा लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, गणित में ऐसा हो सकता है। तो ये हमने गुणा करना देखा, बहुत आसान है। ऊपर की संख्या अंश का अंश में गुणा करो, घर का घर में गुणा करो,
गुणा करने के बाद जो आंसर आ रहा है, यदि हमें लग रहा है कोई ऐसा कॉमन नंबर है, ऐसा कोई भी नंबर है जिससे हम 21 को भी भाग दे सकते हैं और 30 को भी भाग दे सकते हैं, फिर नहीं तो यहाँ तक भी आंसर सही है, ये भी गलत नहीं है, पर आप सिंपल फॉर्म में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब 7 और 10 में किसी का भाग नहीं आ रहा था, हम तो सिंपल लिख लेंगे। और यहाँ पर 3 ऐसी संख्या थी जिसके बाहर 21 भी आता है 30 भी आता है। 3 से 21 को काट लो 7 बार, 3 से 20 30 को काट लो 10 बार आएगा, भाग देना हमने सीखा ही। तो ये हो गया गुणा। गुणा करने में जो भी संख्या दी हुई है उनको बहुत आसानी से व्यवस्था कर सकते हैं, हमें करना कुछ नहीं है। ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करेंगे और नीचे की संख्या को नीचे गुणा करेंगे, 5 का 6 में करेंगे 30, और इससे बढ़ाकर लिख लेते हैं, 5 का गुणा कर देंगे 6 में, 3 का गुणा कर देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 3 दूनी 6। बहुत आसान है, हमें करना कुछ नहीं है, बस ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे की संख्या का नीचे गुणा कर लेते हैं। एंड में अब इसको सिंपल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये ऊपर और नीचे की संख्या कट जाए, तो 6 ही ऐसी संख्या है, 6 के बाद 6 भी आता है और 30 भी आता है, 6 30, तो 30 जो है वो 6 के बाद भी आता है, 6 भी आता है, तो 6 30, और ये एक बार जाएगा, मतलब यदि 30 को काटेंगे 6 से तो वो जाएगा 5 बार भाग, और इस 6 को काटेंगे 6 से ही तो एक बार, और 5/1 मतलब 5 ही होता है, बटे में भाग देंगे यदि 1 से 5 को तो 5 ही आता है। तो गुणा करना तो बहुत आसान है कभी संख्याओं का, लेकिन यदि यहाँ पर ये माइनस में दी हुई होती तो हम क्या करते, तब भी वही करते, 5 का 6 में गुणा कर लेते 30, और नीचे 3 का 2 में गुणा कर लेते 6, माइनस का प्लस में गुणा करते तो माइनस ही आता, माइनस प्लस माइनस, बस फिर ना आता, जिसको हम काटते तो 5/1 आता चिन्ह के साथ, और ये -5 ही लिख सकते हैं इस तरह से। माइनस का प्लस में गुणा किया माइनस आया, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। हमें याद ये रखना है, हम चिन्हों का गुणा तो वैसे भी करते हैं, यदि दोनों संख्या प्लस में रहती तब भी हम गुणा करते ही थे, बस लिखते नहीं थे, क्योंकि प्लस का जब प्लस में गुणा होता तो प्लस भी आता इसलिए। पर यहाँ यदि चिन्ह दे दिया है माइनस, तो हमें अब चिन्हों का भी गुणा करके देखना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर रहेगा चिन्हों के साथ गुणा करने में, और कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या के साथ ही गुणा करना है। लेकिन ये माइनस यदि यहाँ दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे गुणा कर लेते चिन्ह का। अब लास्ट में क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस नीचे है इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि चिन्ह एक ही जगह लिखा हुआ उसको ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब उसका वही होता है। अब यदि प्रश्न ऐसा दिया होता -5/-3 गुणा में 6/2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का प्लस में गुणा करते माइनस, नीचे भी माइनस के प्लस में गुणा करते माइनस। अब क्या होता है, यहाँ पर माइनस को माइनस से भाग देना पड़ेगा, तो जैसे गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है उसी तरह से भाग में भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये माइनस माइनस कटकर प्लस हो जाएगा, और अगली स्टेप में हमारा आएगा सिंपल सा 5/1, और आंसर आएगा सिर्फ 5। यदि प्रश्न ऐसा दिया होगा -5/-3 गुणा 6/2, तो सिंपल गुणा करते, चिन्हों का गुणा होता माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस का जब भाग देते वो प्लस हो जाता है, यानी दोनों जगह प्लस हो जाएगा। यह है परिमेय संख्याओं का गुणा करना। अब देख लेते हैं परिमेय संख्याओं का भाग देना। तो परिमेय संख्याओं को भाग देने के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि हम परिमेय संख्याओं का भाग नहीं देते, दे नहीं सकते, उसको हमें गुणा ही करना पड़ेगा। गुणा किससे करना पड़ेगा देख लेते हैं। यदि परिमेय संख्याएं दी हुई है 7/2 और इसको भाग देना है 4/3 से, क्योंकि हम परिमेय संख्याओं का भाग नहीं देते इसलिए हम इसको बदलेंगे गुणा में, और इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तब ये जो संख्याएं हैं ये पलट जाएंगी, 4 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह
4। क्या होगा इसमें, 7/2 तो वैसा ही रहेगा, भाग की जगह होगा गुणा, और ये जो 4/3 दिया हुआ था इसको हम लिखेंगे 3/4। अब इसका गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का भाग देते हैं। गुणा करने की प्रोसेस हमें मालूम ही है, 7 का 3 में गुणा करते हैं, नीचे 2 का 4 में गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा। यदि यहाँ चिन्ह दिए होते तो चिन्हों का बेसिक करते, जैसे हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि चिन्हों का गुणा कैसे होता है। तो हमने यहाँ पर परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना देखा है। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में समस्या है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो भी हम अपनी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।